जैसे हम आप लोगों को बार बार बता रहे हैं, ये कथा नहीं केवल सत्य का संदेश है। जैसे यहाँ पे स्वर शैली तो वक्ता के पास होती है, ना हम शास्त्री हैं, ना हम आचार्य हैं, ना हम वक्ता हैं। अध्ययन शास्त्र का अध्ययन जैसे है, इसके बाद में जो सत्य निकला है आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं। अब आगे जैसे पतंजलि योग में बताया जा रहा है कि दिवा न पूज्ये लिंगम रात्रावपि न पूजेत, सर्वदा पूजे लिंगम दिवा रात्र निरोधता। जैसे दिन अर्थात दिन में क्या है, जैसे सूर्य चल रहा होता है उसको रजोगुण कहते हैं, और रात के समय जो है वहाँ पे इड़ा नाड़ी और चंद्र स्वर चल रहा है उसको तमोगुण कहते हैं। और यहाँ पे जो बताया कि दिवा रात्र निरोधता, दिन अर्थात रात्रि का बीच का जो समय है, दिन अर्थात रात्रि के जो बीच का मध्य का समय है, उस समय सत्वगुण सुषुम्ना स्वर चलता है। ब्राह्मण को उसी समय पूजा पाठ संध्या बंधन करना चाहिए। जो ब्राह्मण समय बिताकर पूजा पाठ या संध्या बंधन करता है उसका पूजा पाठ सब निष्फल हो जाता है, उसका कोई फल उसको नहीं मिलता है। ऐसा स्कंद पुराण में भगवान ब्रह्मा जी ने बतलाया है। ये जो संध्या बंधन के लिए बतलाया जा रहा है, ये सभी वर्ण के लिए बतलाया जा रहा है। ऐसा नहीं कि संध्या बंधन केवल ब्राह्मण ही करें। जैसे स्कंद पुराण में बताया कि वहाँ पे कथा पीछे आप लोगों को बताई जा चुकी है, उसके बारे में पैजवान शूद्र के बारे में। तो ऐसा है कि यहाँ पे चाहे शूद्र हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे ब्राह्मण हो, इस नियम का पालन सबको ही करना है सुबह शाम। और अब जैसे यहाँ पे तुलसी बाबा अधम और खल के बारे में जो बतला रहे हैं, वो आगे आप लोगों को पीछे इस श्लोक के माध्यम से सब बताया जा चुका है। ऐसे अधम मनुज खल, खल माने राक्षस हुआ। तो जैसे भागवत में भी बताया गया है कि जो उत्तराधिकारी होने के पश्चात स्त्री में ही आसक्त रहता है, ऐसे लोगों को अधम बताया गया है, राक्षस बताया गया है। और पद्म पुराण में बताया गया जो लोग मदिरा पान करते हों ऐसे लोगों को अधम बताया गया है, राक्षसी प्रवृत्ति का बताया गया है। ऐसे लोगों से बात भी नहीं करनी चाहिए। और आगे फिर ये सब आप लोगों को इस श्लोक के माध्यम से बताया जा चुका है। जो लोग दूसरे की निंदा करते हों या निंदा सुनते हों ऐसे लोगों को अधम बताया गया है, राक्षसी प्रवृत्ति का बताया गया है। और जैसे भागवत के तृतीय स्कंद में भगवान कपिल देवहूति माता से कहते हैं कि जो लोग दूसरे से द्रोह करते हैं या बैर करते हैं ऐसे लोग मूर्ति पूजन चाहे माता जी की मूर्ति हो, चाहे राम जी की मूर्ति हो, चाहे शंकर जी की मूर्ति हो, कोई भी जो मूर्ति पूजन करते हैं, भगवान वहाँ पे स्पष्ट कपिल भगवान माता देवहूति से बता देते हैं कि जो हमारी बनाई हुई मूर्ति है, जैसे भगवान बता रहे हैं कि ये जो जीव है ये हमारी बनाई हुई मूर्ति है, इसमें जो दोष देखते हैं और उसके बाद में वो मूर्ति का पूजन करते हैं, वो पूजन नहीं केवल ढोंग है। वहाँ पे स्पष्ट बता दिया है तृतीय स्कंद में भगवान ने कि वो ढोंगी हैं, उनके पूजा पाठ का कोई भी फल उनको प्राप्त नहीं होता है। ऐसे जो जीव हैं उनके मन को कभी शांति नहीं मिल सकती है, वो कभी अपने जीवन में सुख लाभ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही महाभारत के कर्ण पर्व में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से बताया है, और गीता में भी यही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बतलाया है। ये सब श्लोक के माध्यम से आप लोगों को पीछे बताया जा चुका है। यही मानस में तुलसी बाबा भी अधम और खल के बारे में लिखते हैं। अब जैसे यहाँ पे पद्म पुराण में बताया कि जो ब्राह्मण दोनों हाथ पैर मुंह साफ करके धरती पर बैठकर भोजन नहीं करते हैं, ऐसे ब्राह्मण को अधम बताया गया है। ऐसे लोग ही तमोगुणी के बताए गए हैं, राक्षसी प्रवृत्ति के बताए गए हैं। जैसे नारद जी भी कहते हैं ऐसे अधम लोगों का त्याग करके एकांत में अपने हित का चिंतन करना चाहिए। फिर नारद जी आगे क्या बता रहे हैं कि ऐसे दुष्कर्म में प्रवृत्त
ब्राह्मण यदि दुष्प्रवृत्ति का त्याग कर दे तो क्षमा योग्य हो जाता है। ये श्लोक और चौपाई के माध्यम से ये भी पीछे सब बताया जा चुका है। जैसे यहाँ पे कई पुराण, वेद, शास्त्र, उपनिषद के श्लोक के माध्यम से सब बताया गया है। जैसे वहाँ पे मनु महाराज क्या कहते हैं कि उत्तराधिकारी होने के पश्चात जैसे सारा भार पुत्र पर छोड़कर ऐसे अधम लोगों का, जो पीछे अधम जितने लोग बताए गए हैं, ऐसे अधम लोगों का त्याग करके एकांत में अपने हित का चिंतन करना चाहिए, ऐसे मनु महाराज जी बता रहे हैं। क्योंकि भगवान की चर्चा, कथा वार्ता के अलावा जो भी भौतिक चर्चा है सभी को विषय बतलाया गया है, इस सभी का त्याग करना चाहिए। ऐसा आदेश मनु महाराज ने माताओं के लिए भी या फिर नपुंसक हों ऐसे सभी लोगों के लिए ऐसा आदेश करते हैं। अपने जैसे माताओं के लिए क्या बताया कि अपने पुत्र के साथ रहकर एकांत में अपने हित का चिंतन करें। भागवत में जैसे भागवत में कर्दम ऋषि माता देवहूति को भगवान कपिल के पास छोड़कर चले गए थे, भागवत में ऐसा बताया गया है। जैसे जो जीव के कर्म हैं कहाँ तक साथ बने रहते हैं, जो भागवत में बताया गया है, जब तक जीव का जो कर्तापन है इसके अहंकार से ऊपर नहीं उठता है, कर्तापने रहने तक या तो पुण्य बनेगा या पाप बनेगा, और दोनों ही बंधन के कारण बतलाए गए हैं। जैसे ब्रह्मा जी की एक दिन की आयु बराबर 1000 बार चार्य युग, ब्रह्मा जी की एक दिन की आयु जो है 1000 बार चार्य युग बीत जाता है, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। उसमें 14 मनवंतर होते हैं। 14 मनवंतर का मतलब 14 इंद्र की आयु समाप्त हो जाती है। ऐसे ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु भागवत में बताई गई है। आयु समाप्त होने पर जैसे ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु समाप्त हो जाती है, तब वो भगवान विष्णु में विलीन हो जाते हैं। लेकिन ये जीव के जो कर्म हैं, इतने लंबे समय तक ये जीव के कर्म ब्रह्मा जी के बाद में फिर विष्णु जी में चले जाते हैं। फिर सृष्टि का जब सृजन करते हैं ब्रह्मा जी, तब ये अपने पूर्व के प्रारब्ध और संचित कर्म से ये फिर अपने कर्म के अनुसार इस संसार में आते हैं।